वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं 5वीं क्लास के गणित का जो मॉडल पेपर है उसको सॉल्व करने वाला हूँ। तो आइए इस पेपर के अंदर देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर ऐड करने होंगे, भरने होंगे, जो भी आपके रोल नंबर होंगे। यह है प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन पत्रक 1 और कक्षा 5वीं विषय। यहाँ पर जो ये गणित है, पूर्णांक आपके अच्छी हैं और जो समय है वो है 2.5 घंटे का। और आपको पेपर करने से पहले हमेशा इन निर्देशकों को पढ़ना अनिवार्य है और इसको पढ़ के ही अगले पेपर की शुरुआत करें आप करना। चलो चलते हैं इस पेपर की और देखते हैं क्या है। पेपर का जो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसे कोण जो समकोण से छोटे होते हैं, ऐसे कोण जो समकोण से छोटे होते हैं उन्हें कहते हैं न्यून कोण। ध्यान रखना, हमेशा इसको न्यून कोण कहा जाता है जो समकोण से छोटे होते हैं। पहले के अंदर न्यून कोण आ जाएगा। और अब चलते हैं दूसरे सवाल। पहले के दूसरे के अंदर क्या कहता है, 90 डिग्री के कोण को हमेशा समकोण कहा जाता है। ये ध्यान रखना, 90 डिग्री के कोण को हमेशा समकोण कहा जाता है। चलते आगे चलते देखते हैं। अगला जो हमारा सवाल है वो है सांधे की सहायता से निम्नलिखित कोणों का मापक करके लिखे। यानी कि इनको आपके पास जो सांधे हैं उसको सांधे से इसको पर माप करके इसका जो माप है वो लिखना है। ये कोण 90 डिग्री का होगा, यानी कि ये समकोण है। बाकी सब आपको सांधे की सहायता से माप करके लिखना है। चलो देखते हैं अगला सवाल। और अगला सवाल हमारा दिया गया है। तीसरा जो हमारा सवाल है वो है कि दिए गए चित्र में छायांकित भाग का भिन्न रूप लिखिए। यानी इस भाग का भिन्न रूप लिखना है, कौन सा इसका भिन्न रूप है। देखिए यहाँ पर ये एक वृत्त है, वृत्त के अंदर इसके 3 भाग है। ये इस तरह का भाग है, ये वाला भाग है जो ब्लैंक है पूरा। उसके 3 भाग है, तो 3 और 1 ब्लैंक है। यानी कि 1/3 इसका आंसर सही होगा। आपको 1/3 का ये आंसर दिखे तो वो राइट है, यानी कि ये वाला बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलो चलते हैं अगले सवाल पर। यह है संख्या रेखा को देखकर बताइए कि डिब्बे में कौन सी संख्या होगी। तो इसका सही ऑप्शन हमारा जो रहने वाला है, क्योंकि अगर ये 50% होता यानी कि 53.5 होता, 1/5 होता, 1/2 होता, तो यहाँ पर इस लाइन पर ये डिब्बा होता। बट यहाँ पर है तो ये है 1/3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलो चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं कौन सा है। अगला जो हमारा सवाल है वो है 5वां की संख्याओं का आरोही क्रम लिखना। यानी कि आपको संख्याओं को जो है उनको आरोही क्रम में जसाना है सही ढंग से। आरोही क्रम आप सभी को पता ही है, मतलब इसको क्रम वाइज लिखना है। छोटे से बड़े, छोटी संख्या कौन सी है उसको पहले और बड़ी संख्या को बाद में। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है नीचे दिए गए कथनों को जांच कर सामने बॉक्स में सही या गलत लिखिए। यह है अंकों 5, 0, 6, 2, 1 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या यही है। हाँ राइट है ये। और ये संख्या में 2 का स्थानीय मान 2000 है। यहाँ बता रहा है कि संख्या में 2 का स्थानीय मान 2000 है। यहाँ पर संख्या है 12,704, तो यहाँ पर बिल्कुल राइट है ये भी। और नीचे ये भी एक राइट आंसर है, छोटे की तरफ बंद रहता है और बड़े की तरफ खुला रहता है। संख्या के हजारों के स्थान पर 2 है, नहीं ये वाला रॉन्ग है आपका। और चलते हैं अगले सवाल पे, कौन क्या कहता है। अगला सवाल जो हमारा है वो है निम्नलिखित भिन्नों की दो तुल्य भिन्न लिखिए। ये वाला 7वां सवाल है, निम्नलिखित भिन्नों की दो तुल्य भिन्न लिखिए। यानी ये 1/2 है, इसकी तुल्य भिन्न आपको ऐसे लिखनी है जैसे कि इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई 1 को करेंगे 2 और 2 को 2 से गुणेंगे 4, यानी कि इसकी एक ये तुल्य भिन्न है। इसी तरह आपको बाकी दोनों की भी लिखनी है। चलो चलते हैं अगले सवाल पर। और ये भारतीय संख्याओं का जोड़ कीजिए। भारतीय संख्याओं की हमें इसके जोड़ करनी है। ये हमारे रहने वाले हैं 2, 4, 2, 4 और ये है हमारे 6 और 7, 2, 4, 6, 7 और 8 और हमारे हैं जो है 3। ठीक है, अब हम जोड़ करते हैं इसको। ये है 8 और 3, 8 और 3 हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 के अंदर 3 जोड़ो 11, 11 का यहाँ पर 1 आएगा, कैंसिल जाएगी 1
और यहाँ पर ये जो है 6 और 7, 7 और 7 14, यानी 1 माइनस को 13, 13 के अंदर 1 जोड़ेंगे 14, 14 यहाँ पर 4 आएंगे, 4 और यहाँ चल जाएगी 1, 2 और 1 3, 3 और 4 जोड़ेंगे तो हो गए 7, यानी कि जो हमारी संख्या आएगी वो यहाँ पर आएगा 7। ये हमारा आंसर रहने वाला है। चलो चलते हैं अगले सवाल। और 9वां सवाल कहता है हमारे कि छूटे हुए अंकों को बॉक्स में लिखिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 में से घटाने पर 5 आए? तो 8 में से 3 घटेंगे तो 5 आएगा। 8 में से 3 घट 8 में से 3 घटेंगे तो 5 आएगा। तो हमारे जो इस बॉक्स के अंदर 3 आएगा, इस बॉक्स के अंदर 3 आएगा, और जो अगला बॉक्स है उसके अंदर अगर 6 में से 3 घटेंगे तो पीछे 3 रहेगा, तो 6 और 3 आएगा। चलो चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कौन सा है? अगला सवाल जो हमारा है वो है 10वां। हल कीजिए, यानी इन सभी को जोड़ना है आपको। 8 और 4 कितने होते हैं? 8 और 4 12 होते हैं, 12 का 2 लिख देना है आपको, अंजलि 1। और 6 और 7 कितने होते हैं? 6 और 6 12, और 1 13 और 1 14, 14 का 4 आते हैं, अंजल गई 1 और 4 यहाँ पर लिख देने हैं आपको, 6 और 7 7 ऐसे लिख देने हैं। जोड़ बाकी तो आपको आती होगी इसलिए। तो 11% है। सूत्र निकलम द्वारा गुणा कीजिए। हाँ, सूत्र निकलम द्वारा गुणा कीजिए। इसको आपको सूत्र निकलम विधि द्वारा गुणा कीजिए जो आपकी बुक के अंदर है। हल कीजिए। क्या एक क्वारी में 144 पौधे हैं तो 200 से क्वारियों में कुल कितने पौधे होंगे? तो आपको यानी कि एक का पूछा है और ज़्यादा का पूछ रहा है, कि एक का दिया है और ज़्यादा का पूछ रहा है। तो यहाँ पर 206 से गुणा करना है आपको 144 का। 206 से आपको 144 का गुणा करना है। जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिखना है। आई थिंक 9,667 कुछ आंसर है आपका। आप देख लेना जो भी आएगा। 125 फूलों से कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं, जबकि एक माला में 16 फूल पिरोते हैं? यानी कि 125 फूलों में कितनी मालाएं बनाई जाती हैं? एक माला का दिया हुआ है और ज़्यादा का पूछ रहा है, तो 180 से इनको भी गुणा करना है। निम्न के 2 मिनट। ये बता रहा है कि निम्न के उत्तर दीजिए। से के प्रथम 4 गुणज, 6 के 4 गुणज लिखने। जो से 6 मतलब 6 के 4 गुणज है, तो वो कौन कौन से होंगे? से 6 के, तो पहला तो हमारा हो जाएगा हमारे यहाँ पर 2, प्रथम 4 गुणज 2 है, फिर यहाँ पर 3 है, 4 है, उसके बाद 5 नहीं है, और 6 खुद है। ये 6 के 6 4 गुणज है, ठीक है। अगला जो है वो कह रहा है कि 10 के प्रथम 4 गुणज। 10 के गुणज देखने हमें, तो यहाँ पर 2 भी है और 5 है। दूसरा जो हमारा है 2 5, और हो सकता है आपका 1 भी है। एक भी आपका यहाँ पर 10 का गुणज है।